धीरे धीरे एक दिन वो हुआ जो रुक्मिणी घर में जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो एक बार रुक्मिणी की माँ ने देखा कि अब हमारी बेटी तो शादी के लायक, और ये माता पिता का हक भी बनता है जब लड़की समझदार हो जाए तो सबसे पहले लड़की की शादी जरूरी। लेकिन रुक्मिणी की माँ सोचती हमारे पति को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, दरबार में लगे रहते हैं, कभी घर में भी नहीं देखते कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्यों ना आज ही अपने पति को बुलाऊं और आज ही अपनी बेटी की शादी भी पक्की कराऊं। तो ये सोच करके रुक्मिणी की माँ दासी को करीब बुला करके सारा देती, दासी दरबार में जाओ और हमारे महाराज को बुला के लाओ। चली है वो दासी दौड़ी दौड़ी दरबार में जाके पहुंची। अब भीष्मक से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप हमारे साथ चलो, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। भीष्मक जब घर पे गए हैं तो पत्नी ने बहुत सम्मान किया। तो भीष्मक पूछने लगे, क्यों भैया आज इतनी जल्दी हमें काहे को बुला लिया, क्या हुआ? तो महारानी बोली, प्रभु अरे दरबार में ही लगे रहते हो, कभी घर बार तो देख लिया करो। मतलब अरे हमारी बेटी जवान, कोई बढ़िया घर देखो, कोई सुंदर वर देखो, लड़का सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो। क्योंकि जवान लड़की घर में घूम रही है और जवान लड़की घर में घूमे ये माता पिता को एक पाप लगता है, अपराध लगता है। घर का कोई काम हो या ना हो, अगर लड़की जवान है तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। कोई बढ़िया लड़का देख के शादी कर दो। तो भीष्मक बोले, हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे, कोई बात नहीं, हम आज ही जाएंगे और आज ही दरबार में आज शादी की बात करेंगे और शादी भी आज पक्की कराएंगे, आप चिंता न करो। चले महाराज दरबार में बैठ करके सबसे बोले, देखो भैया आज दरबार के जो भी काम होने वो काम बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखिए आप लोगों ने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना बहुत जरूरी है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करना चाहते, आप सब लोगों से कराना चाहते। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा भी नहीं है, सबको बराबर बोलने का हक है। कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब अपनी बेटी की शादी कर सके। जो भीष्मक ने ये शब्द कहे तो जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का ही नाम ले दिया। एक खड़ा हो गया, महाराज अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है, दौलत बेशुमार है, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो बात पूरी नहीं बोल पाया तब तक दूसरा बीच में चिल्ला लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, घमंडी या दुर्योधन सगे भाइयों का सगा नहीं होगा, वो नहीं, और कोई देखो। तीसरा खड़ा हो गया, महाराज अगर रुक्मिणी का विवाह मगध के रहने वाले जरासंध से हो जाए तो कैसा रहेगा? वो भी राजा ठीक है। तब तक चौथा बोलने लगा, हाँ जरासंध से शादी करो, पागल हो, अरे बुद्धि खराब है, बूढ़ा है और कायर है, क्योंकि 17 बार कन्हैयानों से युद्ध में पराजित किया है, वो भी नहीं, और कोई देखो। अब तो मुसीबत खड़ी हो गई दरबार में। एक किसी की भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने लगता है, एक गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया लेकिन ये फैसला नहीं हो पा रहा कि रुक्मिणी की शादी हो कहाँ। वो दशा है भीष्मक के दरबार की। तो दरबार के बारी बारी से पर राजन के नाम सोना
सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये कोई फैसला नहीं कर पा रहा कि रुक्मिणी का विवाह होगा। वो दशा बनी है दरबार में, कोई फैसला ये नहीं कर पा रहा है कि रुक्मिणी की शादी किससे की जाए। वो दशा है। उन लोगन के बांगुड़ी और ए बगीना लगे। मुसीबत दरबार में मुसीबत, कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा कि शादी की कहाँ जाए। शाम हो गई, वो दशा है। सुनानी को जीवन में भव कीर्ति सुनानी को कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटन तक की चर्चा बनी रही रे, घंटन तक की चर्चा बनी रही, पर बिना कहीं देऊंगा नहीं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन ये कोई दरबार का काम नहीं कर पाया कि रुक्मिणी की शादी होगा। जब दरबार